एक गाय अपने दो बच्चों के साथ नई नई जंगल में रहने आई थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। उसकी बेटी बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा बहुत शैतान था। वह बहुत शैतानियाँ किया करता था। बेटी स्वीटी अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन गाय अपनी बेटी और अपने बेटे को घास खिलाने लेकर जाती है, परंतु जंगल में बस थोड़ी सी ही हरी हरी और ताजी ताजी घास थी। मम्मा गाय कहती है, स्वीटी बेटा, तुम जाकर कहीं और से घास खा लो। ये हरी हरी ताजी ताजी घास तुम मेरे बेटे के लिए छोड़ दो। परंतु मम्मा, मेरा भी मन कर रहा है हरी हरी ताजी ताजी घास खाने का। गाय उसे डांट देती है और वहाँ से भगा देती है। बेचारी स्वीटी आगे जाती है और वहाँ से एक अजीब सी घास खाने लगती है। वह दुष्ट गाय अपनी बेटी से ज्यादा अपने बेटे से प्यार किया करती थी। मम्मा गाय और बच्चे तीनों घास खाकर अपने घर की ओर वापस आते हैं, परंतु स्वीटी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि स्वीटी ने जो घास खाई थी वह अच्छी किस्म की घास नहीं थी। उस घास से किसी प्रकार की बीमारी हुआ करती थी। स्वीटी वह घास खाकर बीमार पड़ जाती है। जैसे तैसे स्वीटी की रात तो गुजर जाती है, परंतु सुबह सुबह स्वीटी की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। स्वीटी से तो अब चला भी नहीं जा रहा था, ना ही कुछ खाया पिया जा रहा था। परंतु स्वीटी की माँ बहुत जालिम थी। उसे स्वीटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने इसे ये कौन सी बीमारी लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को भी यही बीमारी लग जाए और मुझे भी। मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। एक काम करती हूँ, इसे मैं कहीं और छोड़ आती हूँ। वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है, ये तो मर ही जाएगी। माँ गाय अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच रही थी, कहीं उसकी यह बीमारी उसके बेटे को न लग जाए। इसलिए वह उसे एक जंगल में ले जाती है और दूर छोड़कर उसे वापस आ जाती है। स्वीटी के अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वह अपनी माँ के पीछे पीछे वापस आ सके। स्वीटी बेचारी भूखी प्यासी एक जगह पर बैठी रहती है। वह कुछ नहीं कर पा रही थी। स्वीटी की तो अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। स्वीटी को तो होश भी ना था कि वह कहाँ पड़ी है, क्योंकि 2-3 दिन से उसने कुछ खाया पिया जो नहीं था। वह भूख के चलते और अपनी बीमारी के चलते बेहोश हो गई थी। तभी गुड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही होती है, जहाँ जग्गू की नजर उस गाय पर पड़ जाती है। लो 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 लो। ये क्या चीज है? लगता है ये कोई अजीब सा प्राणी है। दोस्तों दोस्तों, गुड़िया किक्की जल्दी आए, जल्दी आए, यहाँ देखें मैंने क्या ढूंढा है। यहाँ पर तो कोई अजीब सा प्राणी है, ना जाने यह कौन है। जल्दी आए गुड़िया, किक्की। गुड़िया और किक्की दोनों उसके पास आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक गाय का बछड़ा अधमरी हालत में पड़ा है। जग्गू, ये कोई अजीब प्राणी नहीं है। मेरी मम्मा ने मुझे एक गाय दिखाई थी और इसका बछड़ा बिल्कुल ऐसी था। मुझे लगता है ये बीमार है या ये मर चुका है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं गुड़िया, मेरी मम्मा ने कहा था कि जब कोई पक्षी या कोई भी जानवर मरने वाला होता है तो जंगल के बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वे आकर उसे खा जाते हैं। चलो चलो, हम सब घर चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल के बड़े बड़े जानवर आए और वे इसके साथ साथ हमें भी खा जाएं। तभी स्वीटी भी होश में आ जाती है। वह उनकी बातें सुनकर डर जाती है और कहने लगती है, क्या मुझे जंगल के जानवर खा जाएंगे? आप लोग मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं। कृपया मेरी मदद करें। मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। गाय को बोलता देख जग्गू तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वह वहाँ से फौरन भाग जाता है। किक्की भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है, परंतु गुड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। वह वहाँ से जाती नहीं है, बल्कि उसकी मदद करने की सोचती है। गुड़िया उसे समझाती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अभी अपनी मम्मा को यहाँ लेकर आती हूँ। वह आपकी मदद जरूर करेंगी। गुड़िया उस गाय को सहानुभूति देकर वहाँ से सीधे अपने घर की ओर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मा मम्मा जल्दी उठे, आप सोए नहीं। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मा उठे। मम्मा चिड़िया उठती है और गुड़िया से कहती है, अरे क्या हुआ गुड़िया? कहीं तुमने किसी से लड़ाई तो नहीं की है ना? कहीं तुम उस गौरी और कालू के बेटे जग्गू से तो लड़कर नहीं आई हो? देखो वो बहुत ज्यादा जालिम है। उसने तो मिट्टू भैया को भी मारा था। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि जग्गू के साथ मत खेला करो। वह पहले तुमसे लड़ता है और फिर तुम्हारे ऊपर ही झूठा नाम लगाकर तुम्हें ही पिटवा देता है। ओहो मम्मा, सब्र करें सब्र करें।
ऐसी कुछ भी बात नहीं है। दरअसल हम लोग जंगल में घूमने गए थे, हम वहाँ खेल रहे थे, तभी हमारी नजर एक गाय के बछड़े पर पड़ी। वह तो बहुत ज्यादा बीमार था। मम्मा, उसे हमारी मदद की जरूरत है, लगता है वह मर जाएगी। इससे पहले उसे कुछ हो, चलिए चलकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी मदद कैसे करेंगे? हम इतने छोटे छोटे पक्षी हैं, हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। यदि वह बीमार है और उसकी हालत ऐसी है कि वह मरने वाली है, तो हम क्या ही कर पाएंगे? हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ दाना पानी भी नहीं है और जंगल में भी सूखा पड़ा है। इतनी जल्दी घास नहीं मिलेगी ताजी ताजी, हम उसे कहाँ से खिलाएंगे? परंतु मम्मा, आपने ही मुझे सिखाया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें मदद करनी चाहिए। कृपया आप मेरे साथ चलें। हरी घास तो मैं ढूंढ कर ले आऊंगी, चाहे मुझे दूसरे जंगल ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसा कहकर गुड़िया अपनी माँ को लेकर सीधे उस बछड़े के पास जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत मेहनत कर जैसे तैसे उस बछड़े को उठाती है, धीरे धीरे चलवाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। गुड़िया बेटी, आप इसे पानी पिलाएं जब तक मैं इसके लिए कुछ मरहम बना कर लाती हूँ। ऐसे ही रानो चिड़िया एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे उस बीमारी के बारे में बताती है। वह डॉक्टर उसे कुछ मलहम लगाने को देता है और रानो चिड़िया घर आकर उस गाय के मरहम लगाती है। वह एक जड़ी बूटियों का मरहम था, उससे गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे कुछ ही समय में गाय पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी थी। एक तरफ मम्मा चिड़िया उसके रोज मरहम लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुड़िया उसे रोज हरी हरी जंगल से घास लाकर खिला रही थी। देखते ही देखते वह गाय बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वह तो अब काफी तंदुरुस्त हो चुकी थी। अब जब भी मम्मा चिड़िया दाने की खोज के लिए निकला करती, तभी वह गाय को अपने साथ ले जाया करती। अब वह गाय खुद ही अच्छी अच्छी घास ढूंढकर खा लिया करती। कुछ ही दिनों बाद वह गाय भी एक बछड़े को जन्म देती है। वह बछड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, साथ ही साथ वह दूध देना भी शुरू कर देती है। मालकिन मालकिन, मेरा बच्चा इतना दूध नहीं पी सकता, आप एक काम करें, इतना दूध खराब जाएगा, आप मेरा दूध निकाल लें और जंगल के पक्षियों को बेच दें, इससे आपकी गरीबी दूर होगी, आप अच्छा खा पी पाएंगी। जैसा कि गाय कहती है, मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है। वह एक बाल्टी में गाय का दूध निकाल लेती है और जंगल के पक्षियों में बेचने लगती है। धीरे धीरे मम्मा चिड़िया की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और वह गाय भी हंसी खुशी मम्मा के साथ रहने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी गाय के साथ अब बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ एक कालू कौवा और एक गौरी कौवी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ज्यादा दुष्ट थे। वह देखते हैं कि यह गाय का बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। कालू जी, ये तो वही गाय है जो बहुत ज्यादा बीमार थी। ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? और देखें, ये तो अच्छा खासा दूध भी दे रही है। हाँ गौरी, ना जाने इतनी जल्दी यह गाय कैसे ठीक हो गई। हमें तो लगा था कि इस गाय को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, शायद यह मर जाएगी, परंतु ये छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा चालू है, इसने इस गाय को ठीक कर लिया। अब मजे ले रही है दूध के। चले चले कालू जी, जाकर छोटी चिड़िया से थोड़ा दूध मांग कर आते हैं। ऐसा कहकर वे कौवा और कौवी उस गाय के पास जाते हैं और मम्मा चिड़िया से दूध मांगते हैं। मेरी प्यारी चिड़िया बहन, हमें थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे खीर बनानी है। जंगल में खालिश दूध मिलता ही कहाँ है, मैंने सोचा अपनी चिड़िया बहन से ले लूं। हाँ हाँ गौरी बहन, बिल्कुल दूध मिलेगा, परंतु इसके बदले आपको मुझे मीठे फल या फिर दाना देना होगा। मीठे फल और दाना? गोरी, हम मीठे फल और दाना कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है, न ही हमारे पास मीठे फल और दाना है। चिड़िया बहन, क्या तुम हमें मीठे फल और दाने के बदले दूध दोगी? क्या हम तुम्हारे अच्छे पड़ोसी नहीं हैं? कालू भैया, गौरी बहन, आप दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, परंतु यह मेरा काम है। मैं ये दूध बेचकर ही अपना घर चलाती हूँ, इसलिए आपको दाना या फल तो देने ही होंगे। कालू और गौरी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आज रात ही हम उस गाय का सारा दूध निकाल लेंगे, फिर देखती हूँ मैं वो छोटी चिड़िया क्या करेगी। हाँ गौरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उस गाय का सारा दूध निकाल लूंगा।
ऐसा सोचकर रात के वक्त कालू और गौरी उस गाय के पास जाते हैं और वह उसका दूध निकाल ही रहे होते हैं कि गाय तो उन्हें खूब पीटती है। इतनी जोर जोर से आवाजें सुनकर मम्मा चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। कालू भैया, गौरी बहन, शर्म करें। आज तक आप जंगल के पक्षियों के दाने चुराया करते थे, अंडे चुराया करते थे, परंतु अब आप मेरी गाय का दूध भी चुराने आ गए। आपको जरा शर्म नहीं आती। आपके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। वह दुष्ट कौवा कवि शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया अपनी गाय के साथ बहुत हंसी खुशी रहने लगती है।